चलो अब आ जाते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, यानी s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसमें भी आपको ये कहेगा कि या तो शो दैट, प्रूफ करें, आपने शो करना है कि s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, या क्या करें, प्रूफ द या डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली। ठीक है, एनालिटिकली भी कह सकते हैं। तो मैंने जिस तरह पिछली फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी, अब सेकंड भी उस तरह कर लेंगे, आसान है। लेकिन ज़रा इसका जो है आपने समझना, ये ग्राफ सेम टू सेम वही है जो फर्स्ट इक्वेशन का है, सारी की सारी चीज़ें वही, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो लेट अस कंसीडर बॉडी वगैरह सारा का सिस्टम आपने वही का वही लिखना है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरफ आपके पास क्या होना चाहिए, देखो एस होना चाहिए। तो इसलिए यही समझ लें कि जब भी हम किसी चीज़ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है, ये सारे का सारा एरिया, ये एरिया आपको क्या देता है, दिस एरिया गिव्स यू द, आपके पास जो डिस्टेंस होता है कवर्ड बाय द बॉडी, कि वो बॉडी, ये सारा जो एरिया है, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये सारा क्या है, एरिया अंडर द कर्व जो है, ये आपको उसका बॉडी का डिस्टेंस देता है। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, यानी आपके पास जो क्या है, यानी एस जो है, एस क्या चीज़ है, एस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। अच्छा, मैंने रेड के साथ लिख दिया, चलो ब्लू के साथ फिर। और डिस्टेंस, ये जो एस है, या आपके पास यहाँ पे क्योंकि क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ बॉडी मूव कर रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो ये डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है, एरिया अंडर कर्व के इक्वल। और ये जो आपके पास ये वाली कर्व है, इसके अंडर जो एरिया आ रहा है, वो अगर आप देखें तो वहाँ आपके पास क्या चीज़ है, कौन सी फिगर है, यानी ये एरिया बन रहा है, एरिया ऑफ फिगर, क्लोज फिगर है, कौन सी, ओ ए बी और सी ओ, यानी ये वाली सारी की सारी जो आपके पास फिगर बनी, इसके अंडर जो एरिया आ रहा है, वो एरिया सारे का सारा क्या देगा आपको, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। अच्छा, यानी अगर हम इसका एरिया फाइंड कर लें तो समझो कि हमने क्या कर लिया, उसका डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फाइंड कर लिया है। तो अब S इज इक्वल टू एरिया। तो एरिया अगर इस पे यहाँ पे देखें तो यहाँ हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक आपके पास क्या नाम है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, और दूसरा आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, क्योंकि टोटल शक्ल जो है इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट कर लेते हैं। एरिया ऑफ, एक आपके पास क्या हो गई, मैं इससे लिख रहा हूँ, आप मुकम्मल लिखना रेक्टेंगल, और प्लस आगे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक हो गया, ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपने लिखना है रेक्टेंगल और ट्राइंगल को। तो अब S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आपको पता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। तो एरिया किस चीज़ के इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई, और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये हमारे पास चूंकि कौन सी ट्राइंगल है, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया आपके पास क्या होगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, या आप इसको कह सकते हो परपेंडिकुलर। ठीक हो गया, तो क्या हो जाएगा, यानी 1/2 बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, ये हो गया। अच्छा, अब S इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब इसकी अब देखें तो लेंथ आपके पास ये है, ये और ये दोनों लेंथ हैं, तो हम कोशिश करेंगे वो नाम लेंगे जिसको हमने नाम दिया हुआ है। तो लेंथ हम ले लेते हैं OC, क्योंकि इसको हमने क्या है, नाम दिया हुआ है, इसका T का मल्टीप्लाई विड्थ, इसकी चौड़ाई ये हो गई, तो ये भी वही चौड़ाई है, लेकिन हमने नाम किसको, इस साइड को दिया हुआ है, लिहाजा मैं इधर क्या लिख देता हूँ, OA लिख लेता हूँ। ठीक हो गया, प्लस आगे क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बेस। अब इसकी बेस क्या है, इसकी बेस आपके पास है AD मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, आपके पास क्या चीज़ है, BD है। तो यहाँ पे आपके पास सबको पता है OC जो है, OC को हमने क्या नाम दिया हुआ है, यहाँ पे OC इज इक्वल टू T का नाम दिया हुआ है, और OA को क्या नाम दिया हुआ है, VI का नाम दिया हुआ है, प्लस 1/2 आपने स्टेप बाय स्टेप जाने, देखो S हो गया इज इक्वल टू हो गया, OC की जगह टाइम हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, OA की जगह VI, इधर से वैल्यू जो हमने पिछले ग्राफ में डिटेल के साथ डिस्कस किए हैं, फिर प्लस हो गया, 1/2 हो गया। तो इस तरह अगर ऊपर वाले स्टेप को देख देख कर जाएंगे तो कभी गलती नहीं होगी। AD, अब AD का कोई नाम नहीं है, लेकिन AD यही ट्रायंगल की जो बेस है, असल में वो नीचे वाली रेक्टेंगल की क्या है, नीचे वाले रेक्टेंगल की एक साइड भी उसकी लेंथ है। इट मीन्स कि AD इक्वल है OC के।
देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि AD इक्वल है OC के, तो चलो मैं इधर लिख देता हूँ OC के इक्वल हो गया। और BD का हमने पिछले ग्राफ में फर्स्ट इक्वेशन में कंप्लीट सोल्यूशन निकाला इसका कि BD किसके इक्वल आता है, AT के इक्वल आता है, तो इसलिए मैं इसकी जगह डायरेक्ट AT लिख देता हूँ। तो S इज इक्वल टू VI प्लस T, तो TVI की बजाय हम क्या कर देते हैं उसके मुताबिक लिख लेंगे, तो क्या लिख देंगे VIT प्लस 1/2, और ये आपके पास क्या नाम है OC जो है, OC किसके इक्वल है, T के इक्वल है, मल्टीप्लाई और आगे क्या हो जाएगा AT हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 और T मल्टीप्लाई T का स्क्वायर हो जाएगा, तो A और T का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ आपके पास ये इक्वेशन कंप्लीट होती है, यानी आपके पास कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हैंस क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई है। अच्छा, मैंने आपको साथ में बताया था कि इसको जो है आप एनालिटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट जो है इसको एनालिटिकली भी बता देता हूँ बाय मीन्स ऑफ फार्मूला, के फार्मूले के ज़रिए से ये इक्वेशन किस तरह से डिराइव होगी। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट थोड़ा सा वो बना देता हूँ, ठीक हो गया जनाब। इसको कौन सा फार्मूला इधर लगा दें, एनालिटिकली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो एनालिटिकली हम इसको किस तरह से डिराइव करेंगे, यानी डिराइवेशन बाय एनालिटिकल मेथड, ये आ जाएगा एनालिटिकल मेथड। तो वो आपके पास कौन सा था, ये आपके पास ग्राफिकल मेथड है, याद रखें, ग्राफ मीन लाइंस, ये ग्राफिकल मेथड हो गया। और अभी जो हम करने लगे हैं वो एनालिटिकल मेथड है। तो एनालिटिकल मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे पास लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी आपको पता है किसके इक्वल होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो अगर एस उधर ठहरा रहे, क्योंकि हमने फिर वही वाली बात आपने देखा एस को अकेला करना है, लिहाजा टी को इधर ले हैं, तो एवरेज वेलोसिटी अब टी डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एस के इक्वल, या फिर आपके पास एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। ये जो करली इस तरह की ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स इनको कहा जाता है, ये आपके पास क्या है, एवरेज को शो कर रही हैं। तो S इज इक्वल टू वी टी, यानी हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब देखो S आ गया, ठीक है, T उसके अंदर है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी यहाँ नहीं है, तो हमने क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी को ख़त्म करना है। तो एज वी नो दैट, हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी किस चीज़ की इक्वल होती है, एज वी नो दैट, क्यों हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है सम ऑफ द वेलोसिटी बटा नंबर ऑफ वेलोसिटीज या क्वांटिटीज, जो भी आप जनरल कहते जाएं, यानी जितनी चीज़ें उन सबको प्लस कर लें और जितनी तादाद है उस पर डिवाइड कर लें। तो हमारे पास टोटल वेलोसिटीज कितनी है, दो वेलोसिटी, एक वी आई है और एक वी एफ है, इसलिए मैं इनको क्या कर लेता हूँ, वी आई प्लस वी एफ, ये हो गई टोटल सम ऑफ द वेलोसिटीज बटा तादाद। वेलोसिटी की तादाद कितनी है, यहाँ पे तादाद है हमारे पास 2, तो v की बजाय आपके पास ये एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या कर देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, इसको अगर इक्वेशन 1 का नाम दें, तो उसी तरह पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो अब हम क्या कर देते हैं कि पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अच्छा, 1 इक्वेशन में अगर पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू V। अब V की जगह वैल्यू जो है मैं थोड़ा सा इससे लिख देता हूँ, आपको पता चले। S इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, VI प्लस VF डिवाइडेड बाई 2, और आगे आपके पास वही मल्टीप्लाई T है। अच्छा, फिर आपने इक्वेशन को देखना है, S हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी VI हो गया, ठीक है, टाइम होता है, ठीक है, लेकिन VF इस इक्वेशन में बिल्कुल नहीं है। तो VF की वैल्यू क्या करेंगे, कहीं से निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मोशन में ऑलरेडी निकली हुई है। तो अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूँ S। अब हमें पता है कि VF किसकी इक्वल होती है, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। पुटिंग दिस इक्वेशन इन इक्वेशन 3, अगर इसको मैं 3 में पुट कर दूं तो अब मेरे पास ये इक्वेशन किस तरह बनेगी, यानी S, अच्छा इसको जो है मैं आपको थोड़ा क्लियर ताकि नजर जाए, S इज इक्वल टू VI प्लस VF। अब VF किसके इक्वल है, इसको मैं अलग नाम दे देता हूँ, अलग पेन के साथ, ताकि आपको क्लियर नजर आए। VF की वैल्यू हमारे पास है, देखो VF की क्या वैल्यू है, VI प्लस AT, और ये सारा डिवाइडेड बाय 2, और अगर मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, T आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छा इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ उसके साथ। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास S
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी आई प्लस वी आई, तो ये आपके पास हो जाएगा 2vi, जैसे x प्लस एक्स 2x होता है, तो vi प्लस वी आई 2vi प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 80 होल ये डिवाइडेड बाय 2 है और मल्टीप्लाई आपके पास t है। तो देखो वो t बिल्कुल अलग है, इस तरह समझ लें कि इस तरह से है, तो वो बाहर वाली चीज़ जो ब्रैकेट से कोई चीज़ बाहर होती है जब मल्टीप्लाई होती है तो अंदर वाले सब के साथ मल्टीप्लाई होती है, यानी ये आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा 2vi और ये t इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो t इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास 80 का स्क्वायर हो जाएगा और होल डिवाइडेड बाय 2 है। तो ये 2 आपके पास क्या हो रहा है, इस पे भी डिवाइड हो रहा है, इस पे भी, दोनों पे अलग अलग कर लेते हैं, तो ये आपके पास 2vi/2 है और प्लस ये 8t स्क्वायर बाय भी 2 है इसके ऊपर, तो ये आपके पास 2 और 2 कैंसल, तो अब जो है s इज इक्वल टू क्या बन जाएगा vi/t इधर आ गया, प्लस इसको हम कुछ इस तरह से तरतीब लिख देते हैं, डिवाइड बाय 2 का मतलब क्या है, इधर क्वेश्चन 1 है, तो ये 1/2 at का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास यानी जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपके पास किस तरह भी प्रूफ हो गई है, ये आपके पास यानी यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा आपको वो बना देता हूँ कि यहाँ से हम इसको इधर ले गए हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ तक सेकंड इक्वेशन भी दोनों तरीक़ों के साथ क्लियर हो गई। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तब तक देखते रहें इल्मी लोग। अल्लाह हाफ़िज़।